गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 जो कि पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट। तो इस एक्सरसाइज में हमको फ्रैक्शंस का जो मल्टीप्लिकेशन है उससे सीखना है, जो कि बहुत ईजी है। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 में सीखा था, सेम हमें 2.3 में ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि 1/4 ऑफ, और उसके क्या हमें 3 क्वेश्चन दिया है ABC। स्टूडेंट ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन है, तो आप इस पर कन्फ्यूज मत हो कि आपको लगे शायद ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें 3 क्वेश्चन दिया कि 1/4, 3/5 एंड 4/3। तो हमें करना क्या है, तो 1/4 को ये तीनों नंबर के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सोल्व किया, क्वेश्चन 2 आपको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगेन 1/4, तो तीनों में आपको राइट ही करना है। तो मैंने लिखा 1/4 ऑफ ए नंबर में 1/4 है, तो मैंने 1/4 लिखा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई अप्लाई करना है। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, और मल्टीप्लिकेशन का रूल बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। और अगर कोई कैंसल होता है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 1 जा 1 अपॉन 4 4 जा 16 कंप्लीट। सेम बी नंबर, अगेन 1/4 ऑफ, तो आपको राइट ही करना है। बी नंबर में 3/5 है, तो मैंने 3/5 कर दिया है। अगेन 1/4 मल्टीप्लाई 3/5। अब ऊपर जो देखिए स्टूडेंट, अगर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 3 है और नीचे 4 और 5 तो किसी के टेबल में नहीं आते, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 जा 3 एंड 4 5 जा 20, तो हमारा 3/20 आंसर आ गया। सी नंबर में देखिए स्टूडेंट, 1/4 ऑफ 4/3, तो अगेन पहले ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए ऊपर से कैंसल सेम डिजिट आपको 4 4 दिख रहा है, तो हम लोग 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है, 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आपको ऐसे सोल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सेम क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी आपको इसी मेथड से ही सोल्व कर लेना। अब हम आते हैं जो मेन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म। मतलब हमें मल्टीप्लाई करके उसे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी यही देखा था कि किस तरह करेंगे। और हमें लिख दे इफ़ पॉसिबल, मतलब पॉसिबल हो तो ही रिड्यूस फॉर्म में करना है, लोवेस्ट फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे, अगेन क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि 2/3 मल्टीप्लाई 2 इंटीजर 2/3। अगेन ये मिक्स में दिया है, तो सबसे पहले मिक्स को क्या करेंगे, हम लोग सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करने का तरीका आपको मैंने सिखाया कि 3 को पहले 2 से 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3, और जो हमारा 2/3 वो तो एज इट इज़ पहले से ही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 8/3। अब अगर आप ऊपर नीचे देखोगे तो कोई भी डिजिट कैंसिल नहीं हो रही है, तो जब नहीं होता कैंसिल तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसको, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमीटर को डिनोमीटर के साथ। तो 2 8 जा 16 अपॉन 3 3 जा 9। अब हमको बोला गया इसको हमको लोवेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट फॉर्म में यानी अगर आप चाहो, अगर कैंसिल होता है तो आप कर सकते हो। 16/9 किसी के टेबल से नहीं कटता है, तो इसलिए मैंने इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाहो मिक्स में भी कर सकते हो, वरना इसको 16/9 पर ही लाके छोड़ सकते हो, आंसर आपका काउंट होगा। जो बाकी के सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर सारे के सारे एक जैसे, इसलिए मैंने वो करा नहीं, वो आप खुद ही देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट की 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। अगेन इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो स्टूडेंट मैंने आपको सीखा है कि अगर आपको कोई मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि ऊपर और नीचे कोई टर्म किसी के टेबल में आते हैं या फिर सेम है या कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पे 15 दिया है, यहाँ 3, अब हमें पता है कि 3 और 15 3 के टेबल में आते हैं, तो इसीलिए हम इसको कैंसिल करेंगे। तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तब आंसर क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 8 1 जा 8। हमें पहले से ही लोवेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि ये अब इसके आगे आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, वो लोवेस्ट फॉर्म ही होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि लोवेस्ट फॉर्म उसे कहते हैं कि जब एक कोई भी फ्रैक्शन आ जाता है और उसके आगे आप उसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, तो वो हमारा लोवेस्ट फॉर्म हो जाता है। तो 5 नंबर मैंने कर दिया, और जो बाकी के 1 और 2 समय आपको क्वेश्चन नंबर 2 के कर लेने हैं। से जैसे मैंने क्वेश्चन 2 किया है, सेम क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई ही करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और उसका आपको आंसर राइट कर देना है। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 चालू कर दिया। क्वेश्चन 3 आपको खुद ही कर लेना है, क्योंकि सिर्फ वो मल्टीप्लीकेशन है, इसीलिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, वो बोला गया है कि विच इज़ ग्रेटर, मतलब हमें 2 नंबर दिया हो और हमें पूछा गया है कि कौन बड़ा है। तो कोई नहीं, जो सवाल दिया पहले उसको राइट करते हैं कि 2/7
ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दो टोटल डिजिट दिया, एक ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है, आप दोनों को कंबाइन मत कर देना। क्या करेंगे, तो हम दोनों को अलग अलग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो 2/7 ऑफ 3/4 सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि ऑफ को हटा के हम लोग किसकी साइड डालेंगे, मल्टीप्लीकेशन की। तो देखिए 2/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 3/4। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर 3 है, नीचे 2 और 7 तो नहीं कैंसिल होगा। तो जब ना कैंसिल हो तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर वाले के साथ, तो 3 1 जा 3 एंड 7 2 जा 14। तो इसका आंसर हमारा 3/14 आया। अब जो हमारा सेकेंड नंबर है उसको मल्टीप्लाई करिए, तो 3/5 ऑफ 5/8, उसको भी ऐसे सोल्व करेंगे। ऑफ को रिमूव करके मल्टीप्लीकेशन की साइन डालेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। अगेन यहाँ पे 5 1 जा कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3/8 1 जा 8। अब हमारे पास दो नंबर स्टूडेंट आया, एक आया है 3/14 और एक आया है 3/8। अब आपको ये बताना है कि बड़ा कौन है, 3/14 बड़ा है कि 3/8 बड़ा है। तो स्टूडेंट आप ये हिंट याद रखिए कि अगर कभी भी अगर जो न्यूमरेटर हमारा दोनों डिजिट का सेम होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 3 है और यहाँ पे भी न्यूमरेटर 3 है, तो आपको ये चेक कर लेना है कि डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होता है एक्चुअली। मतलब जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 14 है, तो जो 8 वाला नंबर होगा मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है किससे, इससे 3/14 से। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर दिया है कि 3/14 इज लेस देन 3/8। तो हमें पता चल चुका है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है ये दोनों में से, तो 3/8 वाला। तो 3/8 कौन सा है, तो ये 3/5 और 5/8। तो मैंने लिख दिया राइट में, आपको भी राइट कर देना है कि 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 2/7 ऑफ 3/4। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 को जैसे सोल्व किया, सेम आपको क्वेश्चन 2 को एज इट इज सोल्व कर लेना है अपनी नोट में। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट देखिए ना, जो क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7 ये तीनों प्रॉब्लम सम्स है, तो इसको भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा टफ प्रॉब्लम सम्स नहीं है। पूछा गया है कि सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। इट मीन्स सैली ने अपने गार्डन पे टोटल 4 सैपलिंग्स को रो के अंदर ग्रो करने के लिए उसने ज़मीन में डाला है, और जो चारों के चारों जो सैपलिंग्स है उनके बीच का डिस्टेंस सबका सेम है। अब क्या डिस्टेंस दिया इसके अंदर, जो एडजेसेंट सैपलिंग का मतलब जो फर्स्ट एंड जो सेकंड सैपलिंग है उसके बीच का डिस्टेंस 3/4 है। तो जैसे फर्स्ट एंड सेकंड के बीच 3/4 है, सेम वैसे ही सेकंड और थर्ड के बीच में भी 3/4 है, एंड थर्ड और फोर्थ के बीच में भी 3/4 है। मतलब सब, तो ये भी 3/4, ये भी 3/4 एंड ये भी 3/4। क्वेश्चन ये पूछा गया जो हमारा फर्स्ट एंड जो लास्ट है इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है आपको स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या, आप ये जो तीनों 3/4 3/4 3/4 को प्लस कर दो, ऐड कर दो, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन जो कि हम एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं इसीलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन की मेथड से करेंगे, तो वो भी इजी स्टूडेंट। वो कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। अब देखिए स्टूडेंट टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3/4 3 टाइम आ रहा है, 1 2 3, इसीलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया किसको, 3/4 को। तो 3/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9/4। अब जो 9/4 है इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 2 जा 8 + 1 9, मतलब 2 इंटीजर 1/4 मीटर। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस है ना। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट देखिए कि लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 इंटीजर 3/4 hours every day. Now she reads the entire book in 6 days. So how many hours in all were required by her to read the book? मतलब लिपिका एक बुक रीड कर रही है बट वो एवरी डे 1 इंटीजर 3/4 hour रीड कर रही है। टोटल उसने 6 days में पूरी बुक को कंप्लीट कर दिया है। तो हमको ये बताना है कि टोटल कितने आवर्स में कंप्लीट किया है। तो जो क्वेश्चन दिया है उसी का यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ आवर्स लिपिका रीड्स द बुक पर डे, मतलब एक दिन में कितना वो
कितने आवर रीड कर रही है, तो 1 इंटीजर 3/4 आवर्स है। अगेन ये मिक्स में है तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल में। तो 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 आवर, मतलब पर डे वो 7/4 आवर्स रीड कर रही है। अब हमको पता है कि टोटल उसने 6 डेज के लिए बुक रीड किया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड बुक, तो हमने क्या किया 7/4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। कैसे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 7 3 जा 21/2। अब अगेन 21/2 है तो इसको हमने मिक्स में कन्वर्ट कर दिया कि 2 10 जा 20 प्लस 120, 10 इंटीजर 1/2 आवर्स। तो लिपिका रीड्स टोटल 10 इंटीजर 1/2 आवर्स टू कंप्लीट अ बुक। ना क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, ये भी सेम है एंड सिंपल सम कि अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 इंटीजर 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में 16 किलोमीटर का रन कर रही है, तो हमको ये बताना है कि 2 इंटीजर 3/4 लीटर्स में कितना। तो करना क्या है, इसको 2 इंटीजर 3/4 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको 16 के साथ। तो अगेन ये पहले मिक्स में, तो इसको सिंपल में करिए, 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4 मल्टीप्लाई 16। अब इसको देखिए कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 11 4 जा 44 किलोमीटर। सो कार कवर्स 44 किलोमीटर डिस्टेंस बाय यूजिंग 2 इंटीजर 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स हमसे लेकिन बहुत इजी है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से IMP है, तो आपको अगेन इसको 1 या 2 टाइम्स आपको ये वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना है ना। लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल स्टूडेंट 2 क्वेश्चन है, A एंड B। तो मैंने A खुद सोल्व किया है, B आपको खुद ही सोल्व करना है। तो A नंबर बोला गया है कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल टू 10/30। इट मीन्स बहुत सिंपल स्टूडेंट, हमें 2/3 दिया है मल्टीप्लाई 10/30, मतलब हम 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 10/30 हो जाएगा। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है स्टूडेंट, सबसे पहले न्यूमरेटर को देखो, हमारे पास है 2 और हमें आंसर में चाहिए 10, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 10 आ जाएगा। तो हमें टेबल आता है, आपको पता है कि 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 10, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। सेम डिनोमीटर में जाते हैं, हमारे पास 3 है और हमें 30 लाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 10 से, तो 3 10 जा 30, तो हमारा आंसर क्या है बॉक्स वाला 5/10। ना क्वेश्चन 2 देखिए स्टूडेंट क्या बोला है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन द बॉक्स, मतलब जो भी बॉक्स में हमने आंसर फाइंड किया है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब लोवेस्ट फॉर्म। तो अगेन 5/10 दिया है। अब अपने को पता है कि 5/10 का मतलब कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1/2। तो ये हमारा है लोवेस्ट फॉर्म, किसका लोवेस्ट फॉर्म 5/10 का। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर B है वो आपको सोल्व करना है, उसके हमें एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।